एक आइए वृत्त एक बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। ओके, हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त पे कोई दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, उसको बोलते हैं P। और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, उसका नाम है Q। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, A B जो मन हो आपका नाम, आपका इच्छा वो दे सकते हैं। अब इसको हम मिला देते हैं, A और B को, P और Q को मिला देते हैं। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो वृत्त है, वृत्त को ये रेखाखंड PQ दो भाग में विभाजित कर दे रहा है। कौन कौन से दो भाग? एक नीचे वाले भाग को, एक नीचे वाले भाग में और दूसरे ऊपर वाले भाग में। तो जो नीचे वाला भाग है वो वृत्त का एक खंड हुआ, और ऊपर वाला जो एक भाग है वो वृत्त का एक खंड हुआ। तो नीचे वाला जो भाग है वो छोटा है, इसीलिए इसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इसे हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले को, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। अंग्रेजी में इसे हम, दीर्घ है तो बड़ा हो गया इसलिए मेजर, वृत्तखंड है तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। यही पी क्यू अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता, यही पी क्यू अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता तो क्या होता? ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता। फिर क्या होता? दो बराबर भागों में बांटने वाला जो ये पी क्यू है वो क्या है? वो तो व्यास है। ये वृत्त को अर्धवृत्त में बदल देता। ये जो वृत्तखंड बचता, आधा वाला वृत्तखंड, ये वाला वृत्तखंड यहां से लेके यहां तक, और उसी तरह से ऊपर में भी होगा। तो जो नीचे वाला है ये वृत्तखंड आधा है, इसलिए इसे हम लोग हाफ सर्किल बोलते, सेमी सेगमेंट बोलेंगे। इसको हम लोग अर्ध वृत्तखंड, अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं सेमी सेगमेंट। आपके किताब में भी एक बहुत अच्छा सा फोटो दिया हुआ है इसके लिए, चलिए वो भी आप देख लीजिए। ये जो ऊपर वाला भाग है वो हो गया दीर्घवृत्त खंड, नीचे वाला हो गया लघु वृत्त खंड। आइए अब हम फिर से एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त का ये इसका केंद्र हो गया, मान लीजिए ये केंद्र हुआ है। अब केंद्र से कोई दो बिंदु P और Q को मिला देते हैं। इसको मिला दिया और हमने इसको मिला दिया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वृत्त के कोई दो बिंदु P और Q को केंद्र से मिलाने पे भी वृत्त दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन से दो भाग में बढ़ जाता है? एक भाग ये हो गया, ये वाला एक भाग हो गया, और दूसरा ये वाला एक भाग हो गया। उसको भी हम रंग देते हैं, ये वाला एक भाग हो गया।
तो जो भाग छोटा है उसे हम लघु के नाम से बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा विभाजित वृत्तखंड है ना, वृत्त को ये त्रिज्या ने खंड किया है, इसलिए हम इस भाग को त्रिज्यखंड बोलते हैं। चूंकि ये छोटा है इसलिए हम इसे लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड हो गया। और ये बड़ा है इसलिए ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। लघु त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और दीर्घ त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। आइए, आपके एनसीईआरटी किताब में भी एक बहुत अच्छा सा फोटो दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है दीर्घ त्रिज्यखंड जो बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है जो ब्लू कलर से रंगा हुआ है वो है लघु त्रिज्यखंड, छोटा वाला त्रिज्यखंड, त्रिज्या के द्वारा खंड किया हुआ भाग। और ये भी त्रिज्या के द्वारा ही दूसरा भाग वृत्त का है जो कि बड़ा है, इसलिए हम इसे दीर्घ त्रिज्यखंड